हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग अपना डिस्कशन ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है वो सब का जो वैल्यू है वो क्या होता है। तो क्लास 10th के हिसाब से 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये सब जो एंगल है उनका वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। तो ये सब हम लोग डिराइव करेंगे और फिर सीखेंगे कि एकदम स्क्रैच से आपको कुछ नहीं पता है तो फिर ये सब एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कैसे निकलेगा। ठीक है ना। तो पहले 45 डिग्री वाले पे डिस्कशन करते हैं और इससे हम लोग ज्योमेट्री का मदद लेंगे इसके लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो पहले एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कीजिए। आइसोसेलिस मतलब उसका तो राइट एंगल तो होगा ही, बाकी दोनों एंगल 45 डिग्री है। ये 45 है और जाहिर सा बात है तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये 90 है। ठीक है। इसको पतले में आप लिख दीजिए 45। ठीक है। तो हमें पता है, ज्योमेट्री में हमको पता है कि अगर दोनों ये सेम एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, तो उसके ऑपोजिट जो साइड होगा वो भी बराबर होगा। लेट अस कंसीडर देम एज ए, इस साइड, ये भी ए। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों साइड सेम है, दैट इज अंडर रूट 2a स्क्वायर which will be under root 2a, root 2a. So this side will be root 2a. Let us consider this triangle as a, b and c. तो बस हमको पता है, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज कर लिया, तीनों साइड हमको पता है। तो बस आप निकालते चले जाइए। साइन 45 का वैल्यू क्या होगा? साइन 45 होता है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। लेट अस इसको थीटा मानते हैं 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर क्या है? a बाई हाइपोटेन्यूस, रूट 2 है। ऊपर नीचे a कट जाएगा तो आएगा वैल्यू 1 बाई रूट 2। सिमिलरली cos 45 देखते हैं क्या होगा। cos 45 क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस भी हमारा क्या है? a है। हाइपोटेन्यूस तो रूट 2 है, a कट जाएगा, अगेन 1 बाई रूट 2। tan थीटा क्या होगा? tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम है तो a बाई a, तो 1 हो जाएगा। और cosec थीटा हमको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो cosec 45 डिग्री तो वो रूट 2 होगा, है ना। sec 45 डिग्री वो भी रूट 2 होगा और cot 45 वो भी वो 1 होगा। tan का रेसिप्रोकल। चाहे तो आप साइन को रेसिप्रोकेट करके cosec निकाल सकते हैं या सीधे ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है तो cosec क्या होगा? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो रूट 2। तो यहाँ से हमारा निकल गया वैल्यूज, यहाँ से डिराइव हो गया। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और 30 और 60 एंगल को कैसे डिराइव करते हैं उसको देखते हैं। नोट्स आप लोग लेते चलिएगा। तो 30 और 60 पे डिस्कशन जो हम आगे बढ़ाने से पहले, प्रूव करने से पहले क्या कंसिडर करना पड़ेगा हमको? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल चलिए कंसिडर करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड जो है सेम होता है ना। प्रॉपर्टी आप लोग पहले पढ़े होंगे। तीनों साइड सेम होगा, तीनों एंगल सेम होगा और एंगल कितना होगा? 60, 60, 60 एंड 60। आई होप कि ये सब आपको पता होगा ऑलरेडी। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं ना कि इस बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हमने कर दिया।
दिस विल बी 90 डिग्री। आप समझ रहे होंगे ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा कंस्ट्रक्शन हम लोग को करना पड़ता है, ज्योमेट्री में भी हमने की है और ज्योमेट्री में फर्दर और डिस्कशन भी करेंगे कंस्ट्रक्शन में। तो ये परपेंडिकुलर बोल लीजिए या मीडियन बोल लीजिए, बात बराबर है। अब देखिए कन्वीनियंस के कारण जो इस ट्रायंगल का जो साइज है, इस साइड साइड ए बी सी और ए सी का जो वैल्यू है उसको 2a कंसिडर करते हैं। ये भी 2a हो जाएगा, ये टोटल 2a हो जाएगा। और हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर इस साइड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इसका मीडियन भी होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में परपेंडिकुलर ही इसका मीडियन भी होगा। तो ये 2a को हाफ हाफ डिवाइड कर देगा, तो BD a होगा और DC भी a होगा। ठीक है, और हमको पता है कि ये 60 डिग्री था चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये 90 ऑलरेडी है चूंकि परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो बस अगेन आप लोग यूज करते चले जाइए। साइन 60 के केस में चलिए हम लोग निकालते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और है, ये 2a है ये वाला साइड, ये a है, तो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा AD। AD का वैल्यू क्या होगा, AD का वैल्यू हमें निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं, आप लोग खुद एक बार देखिए पाइथागोरस थ्योरम से। तो AD स्क्वायर कितना होगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और AD कितना होगा, रूट ले लीजिएगा, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB कितना माने हैं 2a, तो 4a स्क्वायर माइनस BD कितना है a स्क्वायर, that will be root 3a square, that will be root 3a। तो परपेंडिकुलर हमारा निकल के आ गया रूट 3a। ठीक है, AD निकल के आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो साइन 60, अगेन साइन 60 क्या होगा, तो 60 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है उसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, तो AD बाई हाइपोटेन्यूज, तो रूट 3a बाई 2a, a कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा रूट 3/2। सिमिलरली cos 60 क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो a बाई 2a, दिस विल बी 1/2। tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है रूट 3a बाई a, so that will be रूट 3। अगेन cosec 60 क्या होगा, cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल होगा, तो 2/√3। ठीक है, sec 60 क्या होगा, पिछले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया है कि cos का रेसिप्रोकल ही होता है sec, तो क्या होगा 2। और cot 60 क्या होगा, tan 60 का रेसिप्रोकल विच विल बी 1/√3। इसको चाहे आप लोग रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट से निकालिए चाहे फिगर देख के निकालिए, सेम आएगा। तो इस वैल्यूज को नोट करते चलिएगा। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्री का मदद जो कि हम लोग पहले से जानते हैं और पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प से हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं 60 डिग्री के लिए। तो इसी इसी फिगर में हम लोग 30 के लिए भी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो 30 के लिए क्या होगा भाई, जैसे हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हैं कि 60 के लिए परपेंडिकुलर ये AD है, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। और 30 डिग्री के लिए ये इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, AD होगा, जो कि इसके लिए परपेंडिकुलर था BD के लिए। तो बस सेम कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और साइन 30 निकालिए। तो यहाँ तक जो है 60
के लिए हम लोग निकाले हैं। ठीक है जी। तो 30 के लिए देखिए, तो साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो a/2 है, दिस विल बी 1/2। cos 30 क्या होगा, सॉरी, cos 30 क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है, √3 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, तो √3/2 होगा। tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, BD है, तो a/√3, a/√3a, तो 1/√3। अब आप cosec 30, sec 30 और cot 30 तो निकाल ही सकते हैं रेसिप्रोकल से, तो cosec 30 क्या होगा, 2, sec 30 क्या होगा, 2/√3, और cot 30 क्या होगा, √3। तो बस आप देख सकते हैं कितना इजी था निकालना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 30 और 60 से भी हमने डील कर दिया। अब बचा 0 और 90 डिग्री, 0 एंड 90 डिग्री। तो इसको हम आपको एक बार इमेजिन करके दिखा देंगे। वैसे साइन 0 जो होता है ना, वो 0 ही होता है। कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है। tan 0 जो होता है वो 0 होता है, tan 0। और sec 0 जो होता है वो क्या होगा, cos 0 का उल्टा होगा, दैट विल बी 1। और cosec 0 एंड cot 0 डिग्री, ये अनडिफाइंड है। ट्रिग्नोमेट्री में ये अनडिफाइंड है। तो cosec 0 और cot 0 अनडिफाइंड है। ठीक है, तो ये आपको जनरली दिया रहेगा, लेकिन दोस्तों इसको इमेजिन करने का जरूरत है। ठीक है ना, इमेजिन एक बार आप कर लीजिएगा तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि साइन 0 0 क्यों है और cos 0 1 क्यों है। ठीक है, तो मान लीजिए एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का कुछ भी एंगल होगा, मान लीजिए अभी 40 डिग्री है। ठीक है, थीटा जो है वो 40 डिग्री है। हमले तो 0 चाहिए, तो 40 से जब कम करेंगे, ठीक है ना, बेस को उतना ही रखना है। 40 से कम करेंगे तो कुछ यहाँ आएगा, मान लीजिए 20 डिग्री पे आएगा। और कम कीजिए तो ये 10 डिग्री पे आएगा। ठीक है ना, और जब कम कीजिएगा ना, तो जो आपका हाइपोटेनियस आप देख रहे हैं पहले बड़ा था, फिर सेकंड केस में छोटा हुआ, थर्ड केस में और छोटा हुआ। क्यों छोटा हुआ, क्योंकि बेस सेम है और परपेंडिकुलर जो है वो कम होते जा रहा है। पहले इतना बड़ा परपेंडिकुलर था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर और छोटा हो गया। 10 से 5 पे जाइएगा तो ये हो जाएगा, मतलब थीटा 10 से 5 डिग्री पे जाएगा तो ये हो जाएगा। और थीटा को अब जब और जीरो कीजिएगा, जीरो कर दीजिएगा एकदम, तो एक तरह से हाइपोटेनियस और बेस जो है, हाइपोटेनियस एंड बेस जो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना, और परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। तो जब परपेंडिकुलर 0 होगा तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ही 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो 0 डिग्री के केस में तो आप देख रहे हैं कि बेस और हाइपोटेनियस सेम हो जा रहा है, तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
सिमिलरली tan जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा जीरो है तो tan जीरो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जीरो हो चुका है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर जीरो है और बेस कुछ भी हो तो ये जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, और हमको पता है कि साइन थीटा तो कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक थीटा क्या लिखाएगा, 1/0। हमको पता है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता है मैथ्स में, सो इसीलिए कॉसेक थीटा अनडिफाइंड है। सिमिलरली सिमिलरली कॉट थीटा भी 1/0 हो जाएगा और वो भी अनडिफाइंड हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि 0 डिग्री के लिए कैसे ट्रायंगल को इमेजिन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 90 डिग्री के केस में 90 डिग्री के केस में जो साइन 90 होता है वो 1 होता है, कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, tan 90 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो साइन 90 1 है तो कॉसेक 90 भी 1 होगा, कॉस 90 0 है तो सेक 90 अनडिफाइंड होगा और tan 90 अनडिफाइंड है तो कॉट 90 0 होगा। ठीक है, तो इसको भी इमेजिन एक बार कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, इस थीटा का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे अभी 60 है। तो सेम बेस के साथ जब आप 60 से थीटा को बढ़ाइएगा 70 कीजिएगा तो ये 70 पूरा का पूरा हो जाएगा। परपेंडिकुलर देखिए बड़ा हो गया इतना। जब 70 से आप 80 कीजिएगा तो और बड़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर। 80 से अगर 85 कीजिएगा तो परपेंडिकुलर और बड़ा हो जाएगा, होगा ना। देखिए परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, बेस वही है। और जब 85 से आप जब 90 की ओर बढ़िएगा तो कहीं ना कहीं ये थीटा जो है वो 90 हो जाएगा और आपका परपेंडिकुलर एकदम इनफाइनाइटली बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ट्रायंगल क्या बनेगा हम लोग के केस में, एक सिंपल वर्टिकल लाइन टाइप का बन जाएगा। ये इमेजिन करने के लिए बता रहे हैं, कहीं इन्फिनिटी पे, क्योंकि थीटा तो 90 है तो वो कभी स्लैंट करेगा ही नहीं, वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा वर्टिकल। तो कुछ ना कुछ ट्रायंगल एक वर्टिकल लाइन के तरह बनेगा। जब वर्टिकल लाइन के तरह बनेगा तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस आपका सेम हो जाएगा, ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। और जैसे ही परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सेम होगा तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा 90 डिग्री के केस में। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम देख रहे हैं कि इस वर्टिकल ट्रायंगल का तो बेस कुछ होगा ही नहीं, जीरो होगा, इसीलिए इसको जीरो बोलते हैं 90 डिग्री के केस में। सिमिलरली tan 90 क्या होगा, tan 90 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कुछ फाइनाइट है लेकिन बेस जीरो है, तो अगेन जीरो तो अनडिफाइंड है ना, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से बाकी एंगल भी हम लोग सोच सकते हैं, लॉजिकली डिड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि ट्रायंगल को कैसे इमेजिन करते हैं और कैसे वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग डिराइव करते हैं। तो चलिए, एक टेबल बहुत जगह दिया रहता है, 0, 30, 45, 60 एंड 90 एक जगह लिखी रहती हैं और हमें उस हिसाब से वैल्यूज याद करने के लिए दिया जाता है एक टेबल। तो उस टेबल को भी भाई फटफट फटफट कैसे बनाया जाए उस पर ध्यान देंगे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा,
सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, हमें पता है, अभी निकाले हैं ऊपर से, आप लोग चेक करते जाइएगा। चलिए अभी अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जो डिराइव किए मैं उसका बस वैल्यूज लिखूंगा। तो साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 क्या निकाले थे, 1/2। साइन 45 क्या निकाले थे, 1/√2। साइन 60 क्या निकाले थे, √3/2। और साइन 90 क्या था, 1। ठीक है, तो कॉस थीटा जो होगा वो भी हम निकाले थे, लेकिन इसको याद कैसे रखते हैं, तो साइन 90 पे जो आप लिखे हैं वो कॉस 0 पे लिख दीजिए, तो 1। साइन 60 पे जो लिखे हैं वो कॉस 30 पे लिख दीजिए, तो √3/2। ये तो एकदम बीच का है तो दोनों सेम होगा, 1/√2। कॉस 60 और साइन 30 बराबर होगा, तो यही वाला वैल्यूज लिख दीजिए, 1/2। और 0 का वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए, 0। समझ गए कितना सिंपल है। tan थीटा के केस में हमको पता है tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई साइन बाई कॉस होता है। तो ऊपर दोनों को डिवाइड करते चलिए, तो 0/1, tan 0 0। tan 30 के केस में 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 2 कट जाएगा, तो 1/√3। tan 45 क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो 1। tan 60 क्या हो जाएगा, √3/2, सॉरी √3, 2 2 कट जाएगा तो √3। और tan 90 क्या होगा, साइन 1/0 विच विल बी अनडिफाइंड। सिमिलरली कॉट थीटा क्या होगा, कॉट 0 क्या होगा, अब tan को रिवर्स में लिख दीजिए, इसका रेसिप्रोकल जो होता है, तो कॉट 0 हमारा क्या बना, अनडिफाइंड, क्योंकि 0/0 ये अनडिफाइंड है, tan 0 0 है, तो कॉट 0 क्या हो जाएगा, 1/0 विच विल बी अनडिफाइंड। ये उसका उल्टा करेंगे, tan थीटा का रेसिप्रोकल √3, ये 1, ये 1/√3। और ये अनडिफाइंड था तो ये 0 बन जाएगा। अनडिफाइंड बेसिकली क्या होता है, कुछ नीचे 0 आएगा, है ना, और ऊपर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 0 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। ये इमेजिन करने के लिए आपको थोड़ा बता रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। सेक थीटा के केस में अगेन कॉस कॉस को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 1 होगा, ये 2/√3 होगा, ये √2 होगा, ये 2 होगा, ये अनडिफाइंड होगा, क्या, सेक 90। सिमिलरली कॉसेक के केस में साइन को उल्टा करेंगे, तो पहला अनडिफाइंड आएगा, ये 2 आएगा, ये √2 आएगा, ये √3/2 आएगा, ये 1 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग टेबल तैयार करते हैं और इसको याद किया जाता है, टेबल को इस तरह से हम लोग याद करते हैं। ठीक है जी, आई होप कि ये टेबल आपको क्लियर है। तो इसी वैल्यूज पे क्लास 10th में आपको सवाल पूछे जाएंगे, है ना। टेबल कैसे निकालना है, कैसे याद करना है, वो भी मैं बता चुका हूँ। ये 0 तो ये 0, ये 1/2 तो यहाँ 1/2, ये 1/√2 तो यहाँ 1/√2, ये √3/2 तो ये √3/2, 1 1। tan के केस में साइन और कॉस को डिवाइड कर दीजिए, ये निकल जाएगा। कॉट के केस में अगेन अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड, √3 तो √3, 1 तो 1, 1/√3 तो 1/√3, 0 एंड 0। सेक और कॉसेक भी एक दूसरे का पलट होगा, 1 2/√3, √2 2 अनडिफाइंड। साइन थीटा को पलट दीजिए, तो यहाँ पे अनडिफाइंड तो यहाँ अनडिफाइंड, यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ √2 यहाँ √2, ये 2/√3, देखिए यहाँ गलती हो गया ये वैल्यू, ये 2/√3 होगा, और ये 1 तो ये 1। देखिए कैसे हम लोग चेक भी कर लिए कि एक वैल्यू गलती थी। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लें, एक दो, फिर वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है कि इफ tan, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ tan
a plus b is equals to √3 and tan a minus b is 1 by √3। गिवन क्या है कि 0 डिग्री लेस देन a प्लस b लेस देन 90 डिग्री। ये हमें दे रखा है कि a प्लस बी का जो समेशन है वो 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। एंड ये भी दे रखा है कि a जो है ग्रेटर देन b है। ठीक है भाई, तो फाइंड a एंड b। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो √3 और 1 बाई √3 ये दे रखा है। टेबल में देखिए तो tan जब √3 आता है तो एंगल का वैल्यू कितना होता है, ये देखिए एंगल का वैल्यू कितना होता है 60, और जब tan 1 बाई √3 होता है तो एंगल कितना होता है 1 बाई √3। तो बस इन दोनों को हम लोग यूज करेंगे, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। तो tan a प्लस बी इज √3, तो a प्लस बी कितना हमारा निकल गया 60 टेबल से, और a माइनस बी 1 बाई √3 दिया हुआ था, a माइनस बी कितना होगा 30। इक्वेशन सॉल्व हमें करने आती है, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड कर दीजिए, b भी कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। a 45 है तो b कितना होगा 60 माइनस 45, पुट कर दीजिए 1 में, इक्वेशन 1 में, तो b हो जाएगा 15 डिग्री। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, a प्लस बी कीजिएगा तो 60 होगा, tan 60 इज √3, a माइनस बी कीजिएगा तो 30 आएगा, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई √3। क्वेश्चन सॉल्व। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग और भी क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, सब चीजें जो है ना क्लियर होती चली जाएंगी। और कोई क्वेश्चन फंसे तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिए और हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आई होप कि आप नोट्स लेते हुए चल रहे हैं, और कोई भी आपको अगर लगता है कि कुछ चीजें जहाँ पे समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट करने की कोशिश करूंगा, रिप्लाई करने की। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपका फंस रहा है, वो चाहे RS अग्रवाल का हो, NCERT का हो, KC सिन्हा का हो, RD शर्मा का हो, किसी भी बुक से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे उसको। चलिए, थैंक यू, लाइक कीजिए, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।